क्षेत्र आता है, आपके चेयरमैन अंकल भी बराबर में ही है, पिताजी दातागंज में है। अगर आप सब लोग एक एक आहुति भी डालेंगे तो किसी दिन ये यज्ञ को अवश्य हो जाएगा। और बाकी जो भैया और भाभी आए हुए हैं, शिव जी ने बताया कि वो पूरी नर्सरी लेके चलते हैं। तो मुझे लगता है आज के इस सार्थक दिवस पर सबसे विलक्षण बात यही है कि प्रकृति के वन देव वन देवी के मुझे दर्शन हुए। वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं और ऐसी प्रतिभाओं को कोई सम्मान दे या ना दे, प्रकृति देख रही है। आइए विश्व पर्यावरण दिवस पर ये शपथ लेते हैं कि न केवल पर्यावरण, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने ऋषि मुनियों के रीति रिवाज, अपने पितरों के दी हुई आस्थाएं, मान्यताएं, सबको जीवित रखेंगे, तभी ये पर्यावरण बच पाएगा। नर्मदे कर्म का आधार दिया ऐसे जन्मदाता आदरणीय पिताजी को प्रणाम करती हूँ। बदायूं क्लब में आज इतना विशिष्ट बन के प्रथम बार आई हूँ, ऐसे मंच से बोलूं और यहाँ की एक सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिभा को श्रद्धा सुमन अर्पित ना करूं तो ये आयोजन कुछ अधूरा सा रहेगा। आदरणीय उर्मिलेश जी के लिए मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपने काव्य से, अपने गद्य से बदायूं के नाम को कुछ नए आयाम दिए। अपेक्षा नहीं कर सकते, इसके लिए समर्पण देना ही पड़ेगा। और ये दौड़ सुविधाओं की नहीं हुई, मैं बहुत आधुनिक सोच की लड़की हूँ। जब कई जगह बहुत मूलभूत से सन्यासी, साध्वी या साधिका बोला जाता है, तो मैं कई बार उस पर प्रतिक्रियाएं भी देती हूँ, क्योंकि मैं विज्ञान का उतना ही सम्मान करती हूँ जितना धर्म, क्योंकि हमारा धर्म है ही वैज्ञानिक। आप विज्ञान को परे नहीं कर सकते। आधुनिकता समस्या का कारण नहीं है, समस्या का कारण है हमारा लोभ। आप किसी से प्रेम करें, बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आप उसके मोह में पड़ जाएं, अत्यधिक बुरा हो जाता है। आधुनिक हमें होना है, तभी तो हम बाकी देशों से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, उनके बराबर चल पाएंगे। लेकिन उस आधुनिकता की दौड़ में सुविधाओं को भोगते भोगते हम लोभी हो गए हैं। इतने लोभी हो गए हैं कि हमने एक कमरे में 3 AC लगा दिए हैं टशन के लिए। कौन सी दौड़ में जा रहे हैं? अगर आप दातागंज मेरे आवास पे आएंगे तो मेरे अपने कमरे में AC नहीं था। मुझे जब बहुत गर्मी लगती थी तो मैं पापा, अम्मा या भैया के कमरे में बैठ जाती थी। किसी कमी के कारण नहीं, किसी तबियत सोच के कारण नहीं, लेकिन प्रकृति से उतना ही लेना होगा जितनी आवश्यकता है। जब प्रति व्यक्ति ये शपथ ले लेगा तो प्रकृति संचित हो जाएगी। अगर घर में बेटा ऑडी ले आता है तो बेटी को खबर ले आना चाहिए। इस सोच ने हमें बहुत खोखला कर दिया। ऐसी गाड़ियां तो हैं, लेकिन उनका इलाज करने के लिए अब वेदांता से कम काम भी नहीं चल रहा है। ये सोचिए, मैं घर से जब नर्मदा परिक्रमा पे निकली थी तो हमारी पूरी परिक्रमा भिक्षा प्रति पे होती है, हमको 1 रुपया भी ले जाने नहीं दिया। संकल्प किसी और हेतु उठाया था, संकल्प छोड़ते समय मुंह से निकला कि मां नर्मदा अब स्वयं से अलग मत कर, और अपना विदेशों में फैला हुआ बिजनेस मैंने उसी संकल्प में भिक्षा प्रति हेतु त्याग किया, और उस दिन से आज तक भिक्षा पे। लेकिन उस भिक्षा के अंतर्गत कई परेशानियां आती हैं। कई बार जेब में 10 ही रुपए होते। अमरकंटक से भी जबलपुर गई थी, मैं कल पर्वत की परिक्रमा की थी। सच ही बोलती हूँ तो आप उस सच पे यकीन भी करना कि ये मां नर्मदा का ही एक चमत्कारिक प्रसंग सुना रही हूँ, क्योंकि उसके प्रसंग सुनाए बिना मेरा कुछ भी संवाद अधूरा ही रहता है। 2-3 लोग मुझे घाट पर मिले, हम भोजन करते हैं चलिए आपके साथ। मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए थी। मैंने सोचा अतिथि है वो, ऐसा तो मुझे ही देना चाहिए, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं वो अंदर की शिप्रा जागृत हो जाती है। कहीं ना कहीं वो अहंकार आ जाता है कि जो लड़की विदेशों में बिजनेस कर रही थी, अच्छी विरासत से थी, और कई बार नर्मदा से प्रश्न भी करती हूँ किस स्थान पे ले आई है,
प्रतिपल वो तपस्या को अपने ही जल से सिंचित कर रही है। जब हम वहां पहुंचे जहाँ भोजन मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 रुपए में थाली देते हैं पिछले 10 साल से। वो मेरी जेब में पैसा नहीं बढ़ा पाई और उसने कैंटीन में पैसा कम कर दिया। जो नर्मदा के फ्रंट में, तो ये प्रसंग मैंने आपको इसलिए सुनाया कि आज जो सम्मान यहाँ मिल रहा है, आप एक स्त्री को देख रहे हैं, उसका थोड़ा सा हिस्सा उसकी तपस्या, उसकी पीड़ा का भी समझे। ये लड़ाई आसान नहीं कि आज जो वृक्ष लगा के फोटो खिंचाए गए, उसे सम्मान बुलाया गया है, उसके पीछे पूरे पैरों में छाले, खाली जेबें, माता पिता के बिना 2-2 साल रहने का एक पूरा अनुभव है और इसमें पूरा सहयोग उनका भी रहता है। तो अपना थोड़ा व्यक्तिगत मैंने इसलिए दिया क्योंकि आज जन्मभूमि पर हूँ और आप सबसे व्यक्तिगत रिश्ता भी है, तो थोड़ा सा व्यक्तिगत संस्मरण साझा कर दिए। लेकिन वापस हम विश्व पर्यावरण दिवस पर ही आते हैं और यही निवेदन मैं करूँगी कि आज हम लोग घरों में जाएं तो अपने अपने हिस्से में सिर्फ मूलभूत पंच तत्वों के बारे में सोचें। सिर्फ पर्यावरण, सिर्फ जल, सिर्फ वायु से काम नहीं चलेगा। गुरुकुल वाली व्यवस्थाएं, जो हमारे बुजुर्गों की परंपराएं, जो रीति रिवाज थे, क्योंकि वो बहुत वैज्ञानिक थे, तभी तो बहुत समय हर शनिवार पीपल पर दीपक जलवाते थे। वो साल में एक बार धूमधाम से तुलसी विवाह कराते थे। कुछ ना कुछ कारण रहे। उन्होंने आंवला नौमी, बट वृक्ष की जो बट अमावस होती है, ये सारी चीजें बनाई थी, इसीलिए तो बनाई गई होगी। तो सिर्फ पर्यावरण का मत सोचिए, अन्यथा बाकी आयाम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए। अपने बच्चों को आज से ही पंचतत्व के बारे में समझाइए कि सुबह आंख खुलने से ही लेकर पृथ्वी की कीमत जाने जो दिन भर हमारा हो चुका है, उस आसमान को समझें जो हमें सराहना मिलता है। वो जल, वो वायु, जैसे ही आप उससे जोड़ेंगे या जुड़ेंगे, कोई आवश्यकता नहीं रहेगी एक वृक्ष लगा के ये संदेश देने की कि आइए पर्यावरण बचाएं। वैसे तो सब बड़े लोग बैठे हैं और वही आपको अच्छे से बता पाएंगे सही और गलत क्या है। इनका हमेशा इसमें मिलता है, प्यार मिलता है। शैलेश पाठक जी, साथ में बैठे बड़े भाई गुप्ता जी, मंच का बहुत ही सुंदर ढंग से संचालन कर रहे हैं। मेरे बाल सखा जो मेरे साथ विद्यालय में पढ़ते थे, भाई रविंद्र मोहन जी, और इस मंच, इस क्लब के सचिव अक्षय जी और अक्षय जी के साथ यहाँ पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर जैसे बताया कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे दंपति बैठे हैं, वो प्रधानाचार्य भगवान को पूछता है तो जितनी जोर से हम भारत माता की जय बोलेंगे, प्यारे बच्चों कोई जोर में कभी छमछो, जितनी जोर से भारत माता की जय बोलेंगे उतनी जल्दी हमारा ये भारत विश्वगुरु बनेगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, और आप सबकी भी, क्योंकि आप सबकी जय होगी, सबकी। जब सबकी जय होगी तभी हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा, विश्वगुरु बनेगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर वास्तव में जिस प्रकार से आपने बताया कि 36 किलोमीटर की यात्रा, जैसा इनका हृदय का भाव है, वो आपके हृदय में क्या भाव है वो चेहरे से मालूम पड़ जाता है, चेहरे से मालूम पड़ जाता है। तो मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी नागरिक वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्यावरण दिवस तो एक दिवस है, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि इस दिवस के माध्यम से हम सब लोग जागरूक हों कि प्रत्येक वर्ष पूरे साल ही जो है इसको दिवस के साथ साथ पूरे साल को मनाया जाए और पर्यावरण के लिए जो भी कार्य किया जा सकता है उसको संरक्षित, सुरक्षित और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित, स्वस्थ
रखने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं। आज इसी उद्देश्य से गत वर्षों की बात ही ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए पोस्टर प्रतियोगिता का कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें स्वस्थ पर्यावरण विषय पर बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया और बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर बनाए। गोष्ठी के माध्यम से हमारे जो पर्यावरणविद हैं और जो हमारे अतिथि हैं, उन्होंने लोगों को ये सोचने का एक अवसर दिया कि हम कैसे अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। यही एक कार्यक्रम का उद्देश्य था, जिसमें आज इस तरह के कार्यक्रम